हाँ, तो पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे क्या, नाउन केस। अब उसी में अब देखिए कि केस में ही एपोस्ट्रोफी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आता है वो कहाँ कहाँ से आता है, उसको ध्यान दीजिए। तो वह होता है पजेसिव केस ऑफ नाउन। पजेसिव केस ऑफ नाउन। तो नाउन का पजेसिव केस तीन तरीके से बनता है। कौन है? पहला है बाई यूजिंग क्या, अपॉस्ट्रॉफी एस। अपॉस्ट्रॉफी एस, पोस्ट्रॉफी एस नहीं बोल देना, अपॉस्ट्रॉफी एस। इसको इस तरह से कर, ये सिंबल का क्या है, एपोस्ट्रॉफी कहा जाता है। ये जो उल्टा जो ऊपर में कॉमा टाइप का रहता है वह क्या कहलाता है, एपोस्ट्रॉफी, और एस लगा दिए तो एपोस्ट्रॉफी एस। दूसरा है कि बाय यूजिंग ओनली अपॉस्ट्रॉफी। केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, कहां पर किसका करेंगे यही तुमको जानना है। और तीसरा है बाय यूजिंग द प्रीपोजिशन ऑफ, माने ऑफ का प्रयोग करके। तो पहले तो ये बेसिक चीज जान लो कि ये जो एक नंबर है और दो नंबर जो एपोस्ट्रोफी वाला, ये किसके साथ होता है। तो ये किसके साथ प्रयोग कर, ये मीनिंग पजेसिव केस किसका देता है, का के की का, ये ध्यान रखना। हिंदी में इसका मीनिंग क्या निकलेगा, का के की। जैसे राम की किताब, यानी किताब पर राम का पजेशन है नहीं, लड़कों का स्कूल, रिलेशन है वहां। तो पजेसिव केस क्या बतलाता है, पजेशन, रिलेशन, ऑनरशिप बतलाता है, स्वामित्व बतलाता है, अधिकार बतलाता है, या संबंध बतलाता है, यही है। तो इसका जो दोनों का प्रयोग करते हैं यह होता है मैन काइंड और एनिमल के साथ, मैन काइंड एंड एनिमल। और ये जो होता है जनरली ये होता है नॉन लिविंग के साथ। किसके साथ, नॉन लिविंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके साथ प्रयोग करोगे तो यह गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा। तो इसके साथ दोनों का यूज कर सकते हो, ये प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करके। जैसे देखो, लिखते हो कि राम्स बुक्स, ये सही है, तो ये भी तो लिख सकते हो कि द बुक्स ऑफ राम, ये भी सही होगा नहीं। लेकिन खासकर एपोस्ट्रोफी एस नॉन लिविंग के साथ नहीं यूज होगा, ठीक है। कुछ जगहों पर यूज होगा, कहां यूज होगा वो हम बताएंगे, ठीक है। ये तो क्लियर है कि कहां किसका प्रयोग। अब है कि कहां एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे और कहां ओनली एपोस्ट्रोफी, पर ध्यान देना है। तो देखो, वह नाउन विच डज नॉट एंड इन एस, यानी जिसके अंत में एस नहीं आता है, तो वहां क्या होता है, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। वहां एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये नाउन जो है कि चाहे वह सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन उसके अंत में एस नहीं रहेगा। और एक यह भी शर्त है कि वह मैन काइंड या एनिमल होगा। तो वहां पर हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखो, द बॉयज पेन इज न्यू, लड़के की कलम नई है। सिंपल सेंटेंस है, ये सही है नहीं, लड़का की कलम नई है। ए काउज टेल इज लॉन्ग, लॉन्ग होता है कि शॉर्ट होता है, लॉन्ग होता है।
तो ए काउज टेल, TIL, टेल इज लॉन्ग, तो ये भी सही है क्योंकि एनिमल है। अब हम लिखते हैं द रूम्स डोर्स आर टू बी रिपेयर्ड, यानी कमरे की दरवाजों का मरम्मत, कमरे की दरवाजे मरम्मत की जाने को है। इसका मीनिंग यह हो गया। अब रूम क्या है, नॉन लिविंग है, इसमें हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगा दिए, यही गलत हो गया। यहां क्या होना चाहिए, ऑफ का प्रयोग होना चाहिए। जब ऑफ का प्रयोग होता है तो बाद वाला नाउन पहले आ जाता और यह पार्टिकुलाइज भी हो जाता है, तो इसके पहले हो जाएगा द डोर्स ऑफ द रूम। तो जो मीनिंग यह दे रहा था कि कमरे की दरवाजे, तो यह भी तो हो गया कमरे की दरवाजे, और ये ग्रामेटिकली भी सही हो गया। समझ में आया। तो नॉन लिविंग के साथ ऑफ का प्रयोग, मैनकाइंड एनिमल के साथ इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। इसे क्वेश्चन रहता है, इसलिए इस पर ध्यान देना है। अब देखो, they have bought lots of children books। अब ये देखो, देखो तो सेंटेंस सही है। दे हैव बॉट लॉट्स ऑफ चिल्ड्रेन बुक्स, तो चिल्ड्रेन नाउन है और बुक्स भी नाउन है। तो चिल्ड्रेन माने बच्चों की किताबें, क्या के किया गया, सही नहीं है, यह गलत है। क्योंकि चिल्ड्रेन की किताबें, तो किताबें क्या के की पोजीशन बता रहा है। तो अब चिल्ड्रेन तो प्लूरल है, लेकिन इसके अंत में एस नहीं है, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा इस तरह से, चिल्ड्रेन्स ऑफ नहीं, चिल्ड्रेन्स बुक्स, ये सही होगा। क्लियर। अब देखो, वह नाउन जिसके अंत में एस आ जाए, वह नाउन जिसके अंत में एस आ जाए, तो उसमें केवल एपोस्ट्रोफी लगता है। नाउन्स एंड इन एस, तो जनरली यह क्या होता है, प्लूरल होता है, उसी के अंत में एस रहता है, तो वहां पर ओनली एपोस्ट्रोफी, ओनली एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है, एपोस्ट्रोफी एस का नहीं। जैसे द पुलिस हैव गॉन टू द बॉयज हॉस्टल। देखने में लग रहा है कि सही है। द बॉयज हॉस्टल मतलब लड़कों का हॉस्टल, तो बॉयज यहां क्या होगा, प्लूरल ही रहेगा। बाद में नाउन आया है तो यहां पर क्या होना चाहिए, बॉयज, इस तरह से हॉस्टल। इसको इस तरह से नहीं लिखोगे, ये गलत हो जाएगा, ये तो गलत है। अब समझ में आया। उसी तरह से गर्ल्स स्कूल, तो इस तरह से लिखाएगा। बॉयज स्कूल, तो इस तरह से लिखाएगा। समझ में आया। ये सब सही है, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन जब प्रॉपर नाउन रहता है और उसके अंत में एस आ जाता है, तब क्या करेंगे। प्रॉपर ना, यानी किसी व्यक्ति का नाम आ जाए और उसके अंत में एस हो, जैसे इसको बताओ, जैसे हम लिखते हैं WB ईट्स, इस तरह से, या किड्स भी नाम है कवि का, जॉन्स एक नोवेलिस्ट है, ये सब इंग्लिश नेम आएगा। ठीक है, तो वह प्रॉपर नाउन जिसके अंत में एस आ जाए, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें दोनों सही होता है।
ये सब में दोनों सही होता है। यानी इट्स अगर पोएट्री लिखते हैं तो ये भी सही है, और इट सेज पोएट्री लिखेंगे तो यह भी सही होगा। लेकिन बेहतर कौन होगा? अगर दोनों ऑप्शन में है तो इसको करना, ठीक है। ऐसे तुम जानकारी के लिए रखो कि दोनों सही है। लेकिन मान लो कि एग्जाम में दोनों दे दिया, तो एग्जामिनर अब यह जानना चाहता है कि बेहतर कौन है, तो तुमको ये वाला करना। क्लियर है? लेकिन प्रॉपर नाउन जब क्लासिकल नेम्स हो, अब ये देखो जैसे पाइथागोरस, ये भी तो प्रॉपर नाउन है। सॉक्रेट्स, सुकरात, सुकरात, ये सब क्लासिकल नेम में आता है। तो इसमें ओनली एपोस्ट्रोफी यूज होता है, इसमें दोनों का प्रयोग नहीं होगा। जैसे सॉक्रेट्स लॉजिक, ये सही है। पाइथागोरस थीरम, तो यहां एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, एपोस्ट्रोफी लगेगा। इसमें एपोस्ट्रोफी एस गलत होगा, यहां ओनली एपोस्ट्रोफी ये सही होगा, और एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा। बस इतना ही से तो क्वेश्चन रहता है, बस इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब तुम बनाना क्वेश्चन, या हम क्लास में कराएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? दैट्स ऑल।